गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एस एल भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एक प्रतिशत का पार्ट 3 लेकर आया हूँ, जो कि ये भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत सुसज्जित टॉपिक है, क्योंकि इससे संबंधित 3-4 टॉपिक और जुड़ा हुआ है, जो कि ये आप जानते हैं इसके बारे में। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और इसके अतिरिक्त भी बहुत से सारे इसी पर डिपेंडेंट है। तो आज हम लोग इसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं, और उसके अतिरिक्त हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं। इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, ये केवल खाली लेक्चर चल रहा है। क्वेश्चन भी कर रहे हैं, और उससे जो संबंधित जो भी, उससे रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसको भी जानते जा रहे हैं। तो एक तीर से 2 निशाना अगर करना है आपको भी, अगर नए हैं तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन में बने रहिए। ज़्यादा देर का सेशन नहीं है, आप बहुत से सारे समय को गंवाए होंगे शॉर्ट वीडियो देखकर, लेकिन थोड़ा सा इसको भी 20-25 मिनट देकर देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस सेशन में। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 जो क्या कह रहा है, 25% का 25%। क्वेश्चन नंबर 31, 25%। अब का के मतलब गुणा, अब प्रतिशत हटाए तो 100 हटाना पड़ेगा। गुणा थोड़ा सा यहाँ पर आइए, फिर इसमें भी प्रतिशत है तो 100 लगाइए। 25-25 625 होता है। अब बट्टा में 1 पर 4 जीरो यहाँ पर हो जाएगा, तो 625 आराम से यहाँ पर उतारिए। 1 पर 4 जीरो है, तो 4 अंक के बाद पीछे से दशमलव पड़ेगा, तो 1 2 3 चौथा अंक यहाँ पर लगाइए, अपने तरफ से जीरो लगाइए, यहाँ पर दशमलव, ये निकल के आंसर हम लोग को चला आया। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 80 का 5%। 80 का 5%, प्रतिशत हटाए तो 100 हटाए, और फिर है का 5%, तो फिर है 5/100। ठीक, अब देखिए ये 0 से 0 उड़ा दे रहे हैं हम, ठीक है। 5 दूना के 10, और 2 से काटते हैं 4 वर्ग में जाएगा ना। ये 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 5 20, ये 5/25, यानी 1/5। अब देखिए तो हम लोग क्या चीज़ में आंसर दिया हुआ है, यानी 5 दूना के 10 आंसर निकल के चला आया, ठीक है। 33 नंबर देखिए। 33 नंबर क्या कह रहा है, 33 0.025 नहीं। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो प्रतिशत में चेंज करने से पहले दशमलव को उड़ाएंगे तो 1 बैठाएंगे। जितना अंक है, यानी 3 अंक है तो 3 जीरो लगाना पड़ेगा। प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 00 से 00 कैंसिल, यानी 2.5 आंसर निकल के बहुत सुंदर तरीके से चलाया। 34 नंबर जो क्वेश्चन है 61-44 का, 61-44 का कितना प्रतिशत है था पता नहीं है, तो हम x% मान लिए हैं। तो है 2.5 गुणे 245.76 है। कितना है? 76 है। ठीक, ये दशमलव उड़ाते हैं तो यहाँ पर 100 बैठाना पड़ेगा। ये दशमलव उड़ाएंगे तो ये 10 बैठाना पड़ेगा। 100 से आपका 100 कैंसिल, तो कैंसिल कर दीजिए। ठीक, 5 से काटिए तो 5 दूना के 10, ये 5 से काटिए तो 5 25। ठीक, उसके बाद से देखिए, उसके बाद से थोड़ा सा हम दूसरा कलर को चेंज करते हैं, और ताकि अलग अलग कलर रहेगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आपको आएगा। तो ये 5 से इसको 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 नहीं। अब उसके बाद से क्या होने वाला है हम लोग के पास कि यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 12 2 8 8 गुणे के 5 बट्टा
61 44। तो देखिएगा हो बबुआ 2 बार में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो कितना हो गया, ये 10 हो गया। कितना हो गया, यानी कितना नंबर था ये हम लोग का 34 नंबर। देखिए क्वेश्चन कितना गुमराह किया हुआ है और आंसर देखिए कितना फटाफट आते जा रहा है। आप लोग के सामने के बात है, कोई मैं इसमें बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ बबुआ। आप देखिए, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो और थोड़ा समय दीजिए, आपको ज़रूर समझ में आते जाएगा। 24 का के मतलब गुणा नहीं, प्रतिशत कितना प्रतिशत था पता नहीं है, तो 1% मानते हैं, बराबर 64। नहीं, यहाँ पर 4 थोड़ा सा और सुंदर सा बना देते, लगता है बेचारा विकलांग है। नहीं, अब जो है यहाँ पर हम यक्स को रोकते हैं तो 64 गुणे 100 और बाटा के 24 आ जाएगा। हाँ, तो काटते हैं तो 8 3 का 24, 8 अठाई 64। नहीं, तो 800 बटा के 3 कितना हुआ, 800 बटा के 3। नहीं, तो इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, हम इसको और इधर करते हैं। तो 3 दूना 6, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 दूना, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग के पास में है डी इसके लिए। अब देखिए हम लोग का क्या हो रहा है, 36 नंबर। क्या है, 36 नंबर। 36 नंबर में है 80 का के मतलब गुणा 7.2। क्या लिखा रहे हो, अब प्रतिशत हटाए तो 100 लगाना पड़ेगा, दशमलव को जब उड़ाएंगे तो एक और 0 लगाना पड़ेगा। ये मामला है हम लोग का रूट का, तो ये 00 से 00 को कैंसिल कीजिए। अब देखिए तो इसको 8 को तोड़िएगा तो 2 दूना 4 दूना 8, 72 को छोड़िएगा तो 8 9 72 होता है ना। तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 का 9, 8 72, 10 से गुणे 10। इसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो 2 के बदली में 1 निकलता है। कितना, तो 2 के बदली में 1, तो 2 दूना 4 दूना 8 3 का 24, और 2 को 10 है तो 1 10 निकलेगा नहीं, आपका 2.4 आंसर निकल के चला आया। कितना, 2.4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिए 37 नंबर, कितना नंबर, 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए तो कह रहा है कि 80 का के मतलब गुणा 30% के मतलब बट्टा में 100। अब इसका कह रहा है कितना बराबर कितना, 24। नहीं, अब देखिए कितना प्यारा आंसर आएगा इसका। A0 से 0, A0 से 0 क्या, 8 3 का 24, तो 24 से 24 क्या हो गया, एक बार में गया। तो x का वैल्यू कितना आया, 1। कितना प्यारा x का वैल्यू 1, यानी 37 का क्या है जी, 37 का सी, जो कि जब बहुत सुंदर से हम लोग का आंसर निकल के चला आया। देखे, अब देखिए लगे हाथे हम आपको 38 भी यहीं पर घुसा देते हैं। अरे दिखाई देता होगा, घबराइए मत, दिखाई देगा। 38 नंबर तो ये कह रहा है 130 का मतलब गुणा और कितना प्रतिशत, 100/100, प्रतिशत को हटाते हैं 11.7। इस दशमलव को जब उड़ाएंगे तो यहाँ पर क्या बैठेगा, 0। ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, 13 9 आई 117। तो x का वैल्यू 9, कितना आ गया, x के वैल्यू आ गया 9। अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। तब तक आप स्क्रीन तो शॉट मारते गए होंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग अगला 39 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी संख्या 80 से 60% कम है। तो बस कहीं कुछ नहीं है, 39 नंबर में है। तो 80 - 80
का 60% निकालिए अब धड़ाक से। अब काटिए, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो 80 माइनस 8 छके 48, यानी 32 आंसर निकल के हम लोग का चला आया। अब 40 नंबर देखिए, 40 नंबर कह रहा है 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा। तो मान लेते हैं 90 का x प्रतिशत हटाए तो 100 लगाए, बराबर 240। ये 0 से 0 गया ना। अब 3 तीर का 9, 3 8 24, हाँ, तो ये हो जाएगा हम लोग को 800/3, 3 दूना 6, 3 6 कहते 18, 3 जगह 18, 2 20/3। देखिए तो कितना नंबर है, यानी 90 के 40 के डी नंबर कितना हो जाएगा, 40 के डी नंबर हो जाएगा। अगला कह रहा है 41 नंबर कि 3% का 5% कितना प्रतिशत होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा नो, तो पाटा में रखिए आप आराम से। आप प्रतिशत में चेंज करना है तो एक और 100 लगाइए, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, ये कट जाएगा कितना मर्थ में, 5 दूना 10, यानी 20 यानी 60%। कितना नंबर था हम लोग का, तो 41 नंबर। अब 42 नंबर देखिए तो क्या कह रहा है, 0.5 का 20%, 20 का कितने प्रतिशत, 0.5 20 का कितने प्रतिशत, तो 0.5 नहीं, 0.05 है नहीं। अब 20 दशमलव जैसे उड़ाएंगे तो यहाँ पर एक 2 जीरो और आएगा, और गुणे के 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 5 दूना के 5 चौका के 20, कितना हुआ 5 चौका के 20, यानी 1/4 के मतलब क्या हुआ 0.428, 4 5 20, 0.05। अगला क्वेश्चन कह रहा है 43 नंबर, कितना नंबर, 43 नंबर कि किसी संख्या का 31%, मान ले वह संख्या x है, उसका 31%, प्रतिशत कटाए तो 100 बैठा है, कितना है 4605 है, तो 4605 है, दशमलव उड़ाए तो 10 बैठा है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया नहीं। अब जब कैंसिल हो गया तो देखिए तो आप ये कटने जा रहा है कि नहीं कटने जा रहा है, यानी ये कटेगा कि नहीं कटेगा। कितना नंबर है हम लोग को, ये है 43 नंबर। तो ये 43 नंबर, तो 31 एकम 31, 31 ये 5 बार में जाएगा, तो x बराबर कितना जाएगा 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150। 44 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है 18 ग्राम का 7.2 किलोग्राम कितना प्रतिशत होगा। 18 और 7.2 किलो में चेंज करना होगा तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, गुणे के 100, प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। दशमलव जैसे हम उड़ाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये डबल जीरो से डबल जीरो, 18 चौका 72, यानी 1/4। 1/4 क्या चीज़ में हम लोग का आंसर दिया हुआ है, दशमलव में। दशमलव में दिया है तो 0.25% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.25% हो जाएगा। 45 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का है, ये 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2/7 का कितने प्रतिशत। तो 2/7 का 100% मानते हैं, 100/100 हो जाएगा, बराबर कितने प्रतिशत, बराबर 135 होगा, सॉरी 35, कितना 35। अब काट देते हैं तो 7 5 35 हैं, 5 से काटते हैं तो 5 दूना के 10, 2 से काटते हैं 2 दूना के 20 नहीं, तो x बराबर कितना है 10, कितना हो गया x के वैल्यू हो गया 10%, ये आंसर निकल के चला आया, यानी 46। देखिए 46 जो है 0.2 का कितने प्रतिशत, x प्रतिशत,
हम मानते हैं प्रतिशत के घटाए तो जब 100 आएगा, ये दशमलव को उड़ाया तो ये भी यहाँ पर 100 आएगा। 100 से 100 गया तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। एक्स का वैल्यू 2 निकल के चला आया। अगला है हम लोग का 47 नंबर, कह रहा है एक्स का मतलब गुणा, एक्स प्रतिशत है तो प्रतिशत रहे तो 100 आया। उसके बाद से इंट्रोगेशन मार्क का मतलब गुणा, कितना प्रतिशत कह रहा है, यानी 10%। प्रतिशत हटाए तो 100। ये 00 से 00 कैंसिल नहीं, तो इंट्रोगेशन मार्क की जगह पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा के 10 है। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा के 10, क्योंकि एक्स में एक्स गुणा करें तो एक्स स्क्वायर, हाँ एक गुणा में है तो इधर आके पलटी मार के इधर आ जाएगा, ऊपर है तो नीचे चला आएगा। ये हो गया। अब लगे हाथे हम लोग 48 देख लेते हैं। 48 नंबर देखिएगा, कह रहा है जो वाई का मतलब गुणा, एक्स प्रतिशत को हटाए तो 100 बैठाए। उसके बाद से इंट्रोगेशन मार्क का मतलब गुणा, वाई प्रतिशत हटाए तो 100 बैठाए। ये 0 से 0 गया, वाई से वाई गया, तो इंट्रोगेशन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स। जो कि कितना सुंदर सा क्वेश्चन है, ये पूछिए मत। आप देख पा रहे होंगे कि कितना सुंदर सुंदर क्वेश्चन पेश किया जा रहा है, जो कि हर एक क्वेश्चन ये बोर्ड मॉडल है। जो कि इसके पहले वाला जो 47 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं, जिसका हम लोग आंसर है एक्स स्क्वायर बटा 10, MBA परीक्षा 2007 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक संख्या अपने 20% से 40 से अधिक है तो वह संख्या कितनी है। तो वह संख्या मानते हैं एक्स है। कितना नंबर है जी, तो 49 नंबर। अब इसका तो एक्स प्लस एक्स का कितना प्रतिशत, यानी 20% का मतलब 100, अब प्लस ये कितना 40 अधिक है, नहीं ये एक संख्या अपने 20% से, अच्छा अपने 20%, तो यहाँ पर ये नहीं जुड़ेगा, तो x इक्वल तो 20×5 100, यानी x बाई कितना होगा 5 इक्वल 40, सॉरी इक्वल नहीं प्लस में 40, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, x माइनस x बाई 5 इक्वल 40। या हल हो गया आएगा 5 x बाई 5 4x बाई 5 इक्वल 40। तो कितना बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा, तो x का वैल्यू कितना जाएगा 50। कितना जाएगा, ये 50 निकल के चला आया। ठीक है। अब अगला है हम लोग को 50 नंबर। कितना है, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक संख्या में उस संख्या के 37.5% वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है। तो मान लो वह संख्या x है, इसका 37.5% 37.5%, क्या क्या बात है रे, क्या क्या लिखा रहा है, वृद्धि होने पर कितना हो रहा है 33 प्राप्त हो रहा है। तो x का यहाँ पर प्लस x 37.5 का मतलब होगा 75 बटा के 200 हो जाएगा, प्रतिशत हटाने पर इक्वल 33। तो कितना हो जाएगा 25 3 75 और 25 8 200, 8 बार में जाएगा, नहीं 80 बार में नहीं। तो 8 एकम 8 8 3 11 x बटा के 8 इक्वल के 33। कितना बार में जाएगा, तो 3 बार में जाएगा। तो x बराबर तो 8 3 का 24। कितना स्मूथली हम लोग हल करते जा रहे हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक भी करते रहिए, खाली देखते मत रहिए। ये नहीं देखने के चक्कर में मेरा जो काम तो हो रहा है लेकिन आप अपने काम नहीं कर पा रहे होंगे, तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी शेयर करते रहिए, और नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या में उस संख्या का 27.5% घटाने पर 87 प्राप्त होता है तो वह संख्या कितना है। तो 51 नंबर एक संख्या का, तो मान लो x है, उसका
27.5 तो 27 दूना 54 एक 55 बटा के 200 हो जाएगा। नहीं कितना प्राप्त हो रहा है 87 नहीं तो 2 दूना 4 एक 5 2 दूना 4 7 दूना 14 एक 15 2 दूना 4 एक 5 ठीक है। अब काटते हैं इसको हम तो 5 से काटेंगे तो 11 मत में कट जाएगा 5 से काटेंगे 5 चौका 20 नहीं। अब तो ये कुछ कटने पटने वाला नहीं लग रहा है नहीं ये कुछ कटने वाला नहीं दिख रहा है। तो इसको अगर घटाते हैं तो हम 41 में से 40 में से 29 11 घटाते हैं तो आ जाएगा हम लोग का 29 x बटा के 40 इक्वल 87। तो ये कितना बार में चल जाएगा तो 3 बार में जाएगा तो x बराबर 4 3 12 यानी 120 आ गया। कितना आ गया 120। काफ़ी सुंदर तरीके से हम लोग अपने आंसर तक पहुंच गए। 52 में कह रहा है किसी संख्या का 37.5% यदि 900 है तो 62.5% क्या होगा। तो मान लेते हैं x का तो 37 दूना कितना होता है 74 एक 75 75 बटा के 200 कितना होता है 900 होता है। तो 25 3 75 और 25 से 8 है 200 8 बार में जाएगा ना। तो 3 3 का 9 300 बार में हाँ तो x बराबर यानी 240 यानी वह संख्या है 240। अब ये 240 का हम लोग को 62.5% निकलना है। तो 2 दूना 4 एक 5 और 6 दूना के 12 यानी 124 एक हासिल 125 और बटा के कहता ना 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200 नहीं। अब काटते हैं हम इसको तो काट देते हैं 25 125 और 25 8 है 200 और 8 3 का के 24 यानी 5 3 15 है यानी x का वैल्यू कितना आ गया 150 यानी यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है हो यहाँ पर डबल जीरो यहाँ पर 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1500। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था लेकिन बहुत जल्दी हम लोग इसको पकड़ने का प्रयास किया पकड़ा भी गया ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से कि 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। तो कोई दिक्कत नहीं है 53 नंबर में है 1206 है इसका 1/3 का मतलब 1/3 3 चौका 12 0 3 कम 3 दूना 6 ठीक है। ये 2 है थोड़ा सा घटा के लिखा गया है ठीक है। उसका अब 402 और बटा के 134 इसका प्रतिशत में चेंज करना है कितना प्रतिशत होगा तो कर दिएगा तो 3 बार में ही चल जाएगा यानी 300% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300% हो जाएगा। 54 नंबर देखिए 54 नंबर कह रहा है 25 के 4/5 से 80 का 30% कितना अधिक है। तो 25 का मतलब गुणा 4/5 5 25 तो 5 चौका 20 ठीक। इसको निकाल कर रखिए। उसके बाद में 80 का 30% निकालिए तो 80 30% को हटाना है तो 100 लगाना है नो। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो किसी का कितना होगा 24। अब देखिए 24 से 20 से कितना ज़्यादा है तो कहिएगा 4। बस यही हम लोग का हो जाएगा आंसर निकल के चला आएगा। क्वेश्चन कह रहा है 55 नंबर यदि P बराबर 6Q हो तो Q P से कितने प्रतिशत कम है। कितना नंबर है 55 नंबर P बराबर 6Q कह रहा है
तो P/Q इक्वल हो जाएगा 6/1। अनुपात में चेंज कर दिए। नहीं कह रहा कितने PQ से कितने प्रतिशत कम है, तो इसका अंतर देखिएगा कितना जाएगा। तो 6 में से ये घटेगा तो 5, और टोटल कितना है 6, और गुणे प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 तिहाई 6, 2 से काटिएगा तो 20 मर्द में, यानी 20/5 के 100/3। नहीं है, सॉरी गलती हो रहा है। 2 तिहाई 6, ये काटेगा तो 2 से काटेंगे तो 50 मर्द में जाएगा नो। ये हो जाएगा हम लोग का कितना 50/25 यानी 250। तो 3/8 24 और 3 तिरका 9 यानी 83.5%। कितना हो जाएगा 83.5%। उसके बाद से 56 नंबर हम लोगों से क्वेश्चन क्या कह रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या इसके 75% तथा इसके 25% का औसत 240 है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो मान लेंगे वो x है, x का 75% और प्लस x का 25%। अब औसत निकालना है तो 3 अंक है तो 3 से भागा करना पड़ेगा। अगर आप कहिएगा जी कहाँ से आया, तो आप जाइए जाइए जाइए, जस्ट दौड़ के जाइए। इसी चैनल पर औसत का 7 वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत छोटा छोटा, जाके देखिए। पूरा बेसिक तरीके से, बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोग उसको कवर किए हैं, और बहुत सुंदर तरीके से एक से एक एग्जाम्पल है, उसको जाकर देख लीजिएगा ना। तो किसी भी एग्जाम में अगर बैठिएगा, अगर औसत यानी एवरेज से अगर क्वेश्चन अगर आ गया ना, तो धमाल मचा के आइएगा, कमाल मचा के धुआं उड़ा दीजिएगा। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि खुद मैं उसको अपनी काफ़ी करीब से देखा हूँ। अब इसका औसत कितना है 240 है, ठीक है। अब देखिए x प्लस x 75% है, तो 75/100। अब प्लस ही हो जाएगा, ये प्रतिशत में है, x गुणे 25/100 क्या हुआ 100 इक्वल 240। अब बट्टा में तो 3 तो आते ही जा रहा है, तो कीजिएगा जब हल कीजिएगा कीजिएगा, तो x प्लस यहाँ पर 75/100, यहाँ पर 25x/100, अब बट्टा के 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर बट्टा के 3 बराबर 240। ठीक, ये 100 है, यहाँ पर हम ले आके हल करते हैं। तो 100 का एलसीएम तो हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर इसको ऐड करते हैं तो 100 ना, यहाँ पर हो जाएगा 100 x प्लस 75x प्लस 25x इक्वल टू 240। ये जोड़ देंगे तो 200x/100 इक्वल हो जाएगा 240। ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, 2 से कट जाएगा 120। तो x के वैल्यू कितना निकल के चला आया 120। 120 तो वह संख्या 120 तो कहीं दूर दूर तक वो नहीं है इसमें। तो कहाँ पे हम लोग मिस्टेक किए हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पर तो 100 200 x बट्टा, थोड़ा सा रुकिए, हाँ यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे कि जो यहाँ पर जो 3 है उसको छोड़ते जा रहे थे, यहाँ पर हम 3 गुणा में ले आकर लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गुणे के 3, अब यहाँ पर गुणे के 3 जब करेंगे तब 12 तिहाई 36 यानी 360 निकल के चले। कोई खास मिस्टेक नहीं हुआ था, लेकिन अगर नहीं पकड़ते ये गलती तो बहुत ज़्यादा हो भी जाता, ठीक है।